अभ्यास मंडल इंदौर में काफी चर्चाओं में रहता है। इसकी स्थापना कब से हुई थी? अभ्यास मंडल की स्थापना 1959 में हुई थी जी। और उस टाइम पे जो 8-10 युवा लोग थे जो कोई शासकीय या अशासकीय सेवाओं में थे या कुछ थे, पढ़े लिखे थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि हमको समाज ने जो पढ़ाई लिखाई और जो भी कुछ दिया है वो अभ्यास दिया है, तो अभ्यास को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। जिस तरह से इसका नाम है अभ्यास मंडल, तो कहीं ना कहीं नाम ही अपने आप में काफी कुछ दर्शाता है। ये लोग जो थे एक लाइब्रेरियन थे, कोई एससीसी सीमेंट में काम करते थे, कोई एलआईसी में काम करते थे, तो पढ़े लिखे थे। उन्होंने कुछ भी जो समाज को लेके कुछ अध्ययन किया था, तो उन्होंने कहा हमने जो अभ्यास किया उसको अभ्यास को लौटाना है। इंदौर में पानी की बहुत ज्वलंत समस्या थी। एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरसते थे। 45 दिन का एक शांतिपूर्ण एजुटेशन था। उसमें इंदौर के उस टाइम के जो स्टूडेंट लीडर्स थे, निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव वगैरह, उन लोगों को बुला के मीटिंग की गई थी और उनको ये जस्टिफाई कराया गया था कि यदि पानी के लिए हम नहीं लड़े और पानी यदि नहीं होगा तो इंदौर जिस स्थिति में वो स्थिति में भी नहीं रहेगा। अभी अभ्यास मंडल में कितने सदस्य हैं और इस पर से जैसे सदस्यों की इसमें चुना कैसे जाता है, किस आधार पर? अभ्यास मंडल में चुनाव नहीं होते हैं जी। स्वैच्छिक रूप से उनको जबरन जिसको योग्य समझते हैं उसको अध्यक्ष बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसको तैयार करते हैं और जो कार्य करने के इच्छुक होते हैं और जो सक्रिय रहते हैं उन्हीं को हम सदस्य बनाते हैं। इंदौर के विकास के नए आयामों को खोलने में भी अभ्यास मंडल की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। ये लोगों को अवेयर करने के लिए है, क्योंकि अभ्यास मंडल अकेला कुछ नहीं कर सकता। जन सहयोग के बिना, जैसा मैंने बताया, नर्मदा आंदोलन के लिए भी जनता और विद्यार्थियों, उस टाइम के युवा नेताओं का सपोर्ट था, नागरिकों का सपोर्ट बहुत रहा था। इसी प्रकार जैसे कान सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए अभ्यास मंडल पिछले 2008 से प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका समय नाउ में। मैं हूं शिवानी राठौर। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करेंगे जो इंदौर की पहचान बन चुकी है। नाम है अभ्यास मंडल। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व अपर कलेक्टर रामेश्वर गुप्ता जी, जो अभ्यास मंडल के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। जैसे अभ्यास मंडल इंदौर में काफी चर्चाओं में रहता है, इसकी स्थापना कब से हुई थी, इसके क्या विशेष महत्व है? अभ्यास मंडल की स्थापना 1959 में हुई थी जी। और उस टाइम पे जो 8-10 युवा लोग थे जो कोई शासकीय या अशासकीय सेवाओं में थे या कुछ थे, पढ़े लिखे थे, तो उनका उद्देश्य ये था कि हमको समाज ने जो पढ़ाई लिखाई और जो भी कुछ दिया है वो अभ्यास दिया है, तो अभ्यास को हम डिस्ट्रीब्यूट करें जी। उसको लेके उन्होंने कुछ न कुछ व्यवस्थाएं, कुछ समाज हित के काम करते रहे, जो खास करके बेसिक नीड्स ऑफ द पब्लिक है उस प्रकार की कार्रवाई करते रहे। और ये अराजनीतिक संगठन होके और शासन से या फॉरेन से कहीं से भी कोई ऐसी फंडिंग वाली स्थिति नहीं कर रहा था। शासन से कोई अनुदान नहीं लेते हैं। हम लोग ही अपने कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं, खुद लोग करते हैं, और बाकी कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं जो स्वैच्छिक रूप से लोग देते हैं, और उस पर से ये संगठन अभी तक चला आ रहा है। जिस तरह से इसका नाम है अभ्यास मंडल, तो कहीं ना कहीं नाम ही अपने आप में काफी कुछ दर्शाता है। तो इसका नाम किस विषय पर से, किस आधार पर रखा गया? जैसा आपको मैंने बताया कि अभ्यास हम लोगों ने सब जितने भी उस टाइम पे जो संस्थापक लोग थे, इसमें खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा मुकुंद कुलकर्णी जी का, बसंत सिंतरे जी का, एक शरद दुलाक जी। ये लोग जो थे एक लाइब्रेरियन थे, कोई एससीसी सीमेंट में काम करते थे, कोई एलआईसी में काम करते थे, तो पढ़े लिखे थे। उन्होंने कुछ भी जो समाज को लेके कुछ अध्ययन किया था, तो उन्होंने कहा हमने जो अभ्यास किया उसको अभ्यास को लौटाना है, तो दूसरी पीढ़ी को भी आगे ये ट्रांसफ़र होता रहे। उसको लेके उन्होंने कोई व्याख्यानमालाएं वगैरह शुरू करना, वेरियस जो ज्वलंत इश्यूज़ थे उसको लेके कार्य करते रहे। मुख्य रूप से अभ्यास मंडल ने एक 1970 में 65-66 से शुरुआत की थी। 1970 में 45 डेज़ का एक पीसफुल एजुटेशन इंदौर में चलाया था। इंदौर में पानी की बहुत ज्वलंत समस्या थी। एक बाल्टी पानी के लिए लोग तरसते थे। उस टाइम पे पानी की बहुत कमी होने की वजह से 1970 में 45 दिन का एक शांतिपूर्ण एजुटेशन था। उसमें इंदौर के उस टाइम के जो स्टूडेंट लीडर्स थे, निर्वाचित अध्यक्ष, सचिव वगैरह, उन लोगों को बुला के मीटिंग की गई थी और उनको ये जस्टिफाई कराया गया था कि यदि पानी के लिए हम नहीं लड़े और पानी यदि नहीं होगा तो इंदौर जिस स्थिति में वो स्थिति में भी नहीं रहेगा और भयंकर संकट होगा। और वो स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी बनी हुई है। इंदौर काफ़ी सारी पानी की जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उस टाइम की जो स्थिति थी उसकी इमेजिन करना आज के समय में संभव नहीं है। और उस टाइम का जो एजुटेशन हुआ था, उस टाइप का एजुटेशन आज की तारीख में कल्पना करना से भी दूर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स द्वारा एजुटेशन था। ऑर्गेनाइज जरूर अभ्यास मंडल ने किया था, पर उस टाइम के जितने भी छात्र नेता लोग थे उन सबको सम्मिलित किया, चाहे वो विभिन्न समुदायों से, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड थे। उसमें यूथ कांग्रेस वाले थे, एनएसयूआई वाले थे, विद्यार्थी परिषद के थे, स्टूडेंट फेडरेशन के थे, समाजवादी योजना सभा के थे,
मतलब ये कह सकते हो कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, विभिन्न संगठन जनसंघ मतलब इसमें सभी किसी से भी पार्टी का ऐसा पार्टी से स्पेशली अलग से एफिलेटेड थे, किंतु नर्मदा आंदोलन में कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, सबने मिलकर जनहित को देखते हुए कार्य किया था। और 45 डेज का ऐसा पीसफुल एजिटेशन था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, अभी अभ्यास मंडल में कितने सदस्य हैं और इस पर से जैसे सदस्यों की इसमें चुना कैसे जाता है, किस आधार पर? अभ्यास मंडल में चुनाव नहीं होते हैं जी, स्वैच्छिक रूप से उनको जबरन जिसको योग्य समझते हैं उसको अध्यक्ष बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसको तैयार करते हैं और उस तरीके से यूनानिमस अभी तक की परिपाटी में यूनानिमस चुनाव होते रहे हैं। जी, अभ्यास मंडल एक रजिस्टर्ड संस्था है फ्रॉम सोसाइटी में, और जैसा मैंने बताया कि स्वैच्छिक रूप से मतलब ऐसा कोई चुनाव वाली अभी स्थिति कितने नहीं होती सदस्य है सर मौजूद और सदस्यता का कोई बहुत मापदंड नहीं है। जो नॉर्मल कोर्स में एक मतदाता वाली स्थिति होती है उसी जी। प्रकार की स्थिति इसमें है। जी, और जो कार्य करने के इच्छुक होते हैं और जो सक्रिय रहते हैं उन्हीं को हम सदस्य बनाते हैं। अभी कितने सदस्य हैं? अभी हमारे 70 मेंबर्स हैं। अच्छा, सदस्यता के लिए बहुत से लोग आतुर रहते हैं, पर हम लोग जो काम करने वाले हों उन्हीं लोगों को वो सदस्य बनाने की कोशिश करते हैं। इंदौर के विकास के नए आयामों को खोलने में भी अभ्यास मंडल की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है कि विकास को कहीं ना कहीं एक रफ्तार मिल जाए, इसमें क्या आपसे कहना चाहिए? उसमें विशेष रूप से अभी की स्थिति में जैसे नर्मदा आंदोलन का मैंने आपको बताया, आज इंदौर को मैं ऐसा मानता हूं कि इंदौर एक बड़े ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में था जिसको नगर और महानगर बनने के लिए यदि आवश्यक सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई था तो पानी, बिल्कुल, और पानी की नर्मदा की पूर्ति होने के बाद से नगर ये इंदौर जो है वो महानगर की स्थिति में हो पाया है। इसी प्रकार जैसे कान सरस्वती नदी के पुनर्जीवन के लिए अभ्यास मंडल पिछले 2008 से प्रयास कर रहा है और समय समय पे हम लोग नदी की सफाई करना, सब लोगों को एकत्र करना और इस पे दीप प्रज्वलन वगैरह हर साल करते हैं। और हमारा प्रयास ये है और सरकार को फिर लिखा पढ़ी करते हैं, उसको सरकार ने फिर अपने प्रोजेक्ट के रूप में इसको लिया। जैसे क्योंकि अब नर्मदा खान की नदी और सरस्वती नदी की पूरी रूपरेखा और सब कुछ को देखने में सुंदरता काफी हो गई है। वहां पे आपके द्वारा दीप प्रज्वलन किया जाता है तो उसका भी एक अपना ही अनोखा वो होता है, जो नजारा होता है पूरा चेंज। तो वो ये लोगों को अवेयर करने के लिए है, क्योंकि अभ्यास मंडल अकेला कुछ नहीं कर सकता जन सहयोग के बिना। जैसा मैंने बताया नर्मदा आंदोलन के लिए भी जनता का और विद्यार्थियों उस टाइम के युवा नेताओं का सपोर्ट था, नागरिकों का सपोर्ट बहुत रहा था। तो संस्था के प्रति लोगों का विश्वास है, उस वजह से ही ये खान सरस्वती नदी के लिए भी जब लोग भी हम आहूत करते हैं तो उसमें विभिन्न पार्टियों के सभी लोग भी आते हैं, नागरिक लोग भी आते हैं और नागरिकों का सहयोग बहुत वो रहता है। सर, इंदौर में जिस तरह से अभी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, कहीं जनता कुछ कह रही है, कहीं कुछ कह रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि अभ्यास मंडल इसमें कुछ अभ्यास मंडल ट्रैफिक के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहा है। हम विभिन्न विद्यालय महाविद्यालयों के छात्रों को लेकर चौराहे चौराहों पे ट्रैफिक अवेयरनेस वाली स्थिति का प्रयास करते रहे और विभिन्न बैठकें करके हम लोग जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जैसे अभी हमारे साथ में मदन राणे जी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस से रिटायर्ड हैं, राजेश जायसवाल जी हैं, पुलिस अधीक्षक से रिटायर्ड हैं। इस टाइप के जो अनुभवी लोग हैं उन लोगों से चर्चा करके उनके अनुभवों का लाभ लेते हुए हम ये छात्रों को उनको भी अवेयर करने की कोशिश करते हैं और समय समय पे शासन प्रशासन को लिखते हैं, उनको अच्छे अच्छे सुझाव देने की कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उस करने की हम कोशिश करते हैं। अभी अभ्यास मंडल के द्वारा एक नई पहल शुरू की है विद्यार्थियों से संवाद, तो सर उसमें उसका क्या मकसद है? जैसे विद्यार्थियों से वैसे जैसा कि आज की तारीख में आप कोई भी सामाजिक संगठनों में देखोगे तो युवा नहीं जुड़ते हैं। बिल्कुल, उसके पीछे मेन रीज़न संभवतः ये हो गया है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर है, उस वाली स्थिति। और दूसरा स्थिति परिस्थिति बदल गई है, हर एक को बहुत थोड़े एजुकेशन बढ़ा है तो एजुकेशन के साथ साथ में अपनी आजीविका के लिए चिंतित लोग ज़्यादा रहने लगे। तो युवा नॉर्मल कोर्स में विभिन्न सामाजिक संगठनों में उनके कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो हमने युवाओं को जोड़ के और युवा संवाद वाली स्थिति के नाम से शुरुआत की थी और युवाओं से ही युवाओं के हमारी व्याख्यानमाला प्रतिवर्ष होती है मई में, वो 8 दिन की व्याख्यानमाला होती है, उसमें देश के एमिनेंट स्पीकर्स आते हैं। तो उसमें भी 8 दिनों में हमने 2-1 दिन का संचालन भी युवाओं को दिया था और युवाओं की हमारे यहाँ उपस्थिति बहुत कम हुआ करती थी, विभिन्न संगठनों में भी नई सरी की होती थी। अभी की स्थिति में हमारे जो टोटल स्ट्रेंथ आती है उसके लगा 25 से 35% युवा जुड़ने लगे हैं। और युवाओं के लिए भी हम काफ़ी कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विद्यालय महाविद्यालयों में जाके भी कर रहे हैं, ट्रैफिक के अवेयरनेस है, मास्टर प्लान के संबंध में है,
विभिन्न ऐसी जो ट्रैफिक की है ऐसी स्थितियों के लिए हम युवाओं को जोड़ने का अभी कलेक्टर ने इंदौर में नया आदेश जारी कर दिया है कि अगर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? जैसे युवा कई बार तो इन चीज़ों को अपनाते भी है, कई बार इग्नोर भी करते हैं। ये खाली युवाओं के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, हमारे वरिष्ठ लोगों में भी नहीं है। और चूंकि हमारे यहाँ बहुत सख्ती इस पे कभी नहीं रही, क्योंकि ये हेलमेट वाली स्थिति कोई नया कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है ये एक रिमाइंडर के रूप में कह सकते हैं उसको। और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनको पालन करने के लिए किसी न किसी रूप में इसी प्रकार के आर्डर पूर्व में भी निकलते रहे हैं। उसका कुछ दिनों तक पालन होता है और उसके बाद में फिर वो आई गई बात वाली स्थिति हो जाती है। तो इसमें अभी जो आर्डर किया गया है उसमें थोड़ा सा संशोधन ये होना चाहिए था। एक तो सफिशिएंट टाइम देना था, ऐसा मैं समझता हूँ। तत्काल एक आर्डर देने के बजाय एक माह का समय देना था। और दूसरा विशेष रूप से मैं ये चाहूँगा कि सिटी के बजाय इसको रिंग रोड बाईपास की ओर विशेष ध्यान देना था, क्योंकि सिटी में 20-30 से ज़्यादा की स्पीड पे कोई भी वाहन चल नहीं पाता है। बाहर की स्पीड से चलते हैं और उसी में एक्सीडेंट होते हैं और उसी में जो घटनाएं हुई है, ज़्यादातर घटनाएं उन्हीं में हुई है। तो इसलिए उसको स्टार्टिंग में पहले रिंग रोड बाईपास की ओर ज़्यादा करना चाहिए था। और अभी भी उसमें यदि मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए तो उन पर पहले करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। समय के हिसाब से सर आपको जैसे अपनी सेवाएं देते अभ्यास मंडल में कितना समय हो चुका है? मैं जब विद्यार्थी था जब से मैं अभ्यास मंडल से जुड़ा हूँ और अभ्यास मंडल की विभिन्न गतिविधियाँ रही है। ग्राम नगर सहकार योजना, यहाँ से 35 किलोमीटर पे 22 गाँव हैं। 22 के पास में सेंडल मेंडल, उनके अंदर 8-8, 10-10 किलोमीटर पे जो गांव थे उन गांव में हम जाके कैंप लगाया करते थे। मतलब अभ्यास मंडल कैंप लगाता तो उसमें हम कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में जाया करते थे और गांव में लोगों को अवेयर करना। वहाँ की बहुत आश्चर्यजनक स्थिति आपको सुनने को मिलेगी कि 70 के दशक में यहाँ से इंदौर से 30-35-40 किलोमीटर वाली दूरी पे कई गांव ऐसे थे कि जिन लोगों ने या तो ट्रेन का नाम ही नहीं सुना था, कुछ लोग ट्रेन में कभी बैठे नहीं थे और कुछ लोग जो बैठे या जो भी थे पर काफ़ी कुछ अज्ञानता और अशिक्षा वाली स्थिति थी। उन लोगों को हम प्रौढ़ लोगों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया। गांव में हमने गेती फावड़े चला के रोड बनाने का काम किया। उस टाइम पे हमने गवर्नर को बुलाया था, तत्कालीन गवर्नर को। तो यहाँ प्रशासन से रिपोर्ट गई थी कि वो जिस जगह पे आपको बुलाया जा रहा है वो मोटरेबल नहीं है। हमने उनको दोबारा फिर लिखा था कि हमने उसको तैयार करके मोटरेबल बना दिया है और उसके बाद में फिर वो गवर्नर आए थे और वो गांव में गवर्नर का पहुंचना भी अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक वाली स्थिति थी। पर ऐसी जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई थी। उसमें गांव में जाने के पीछे कुछ बड़ी लंबी हिस्ट्री है। उस पर एक ही उस पर जाएंगे तो हमें दूसरे सब्जेक्टों में बिगड़ जाएंगे। वहाँ पे एक जागीरदार जमींदार टाइप हुआ करते थे, वो व्यभिचार टाइप वाली और वो वाली स्थिति थी। उसको दूर करने की वजह से हम लोग गए थे। और इसी प्रकार के कैंप्स उस जमाने में हम लोग हर एक अलग अलग बदल के गांव में लगाते थे। आपका जो ये कदम था, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आज भी ये कदम उठाए जाने चाहिए जिससे बिल्कुल निश्चित रूप से उठाया जाना चाहिए। और इस प्रकार का 7 दिन 8 दिन 10 दिन का जो गर्मी की छुट्टियां हुई, विंटर वेकेशन हुई, उस टाइम पे लगाए ये इस टाइप के कैंप्स लगाते हैं। आज भी कहीं ना कहीं चीजें पिछड़ी हुई है। गाँवों को अवेयर करने की कोशिश की जाए तो काफ़ी अच्छी विकास हो सकेगा और गाँव का विकास ठीक होगा। इंदौर किस तरह से सर विकास की रफ्तार पकड़ सकता है? क्योंकि मास्टर प्लान जो अभी नया आया है और कई बार ऐसे मास्टर प्लान आ चुके हैं लेकिन आते तो हैं बट पूरी चीज़ें उसमें हो नहीं पाती। मास्टर प्लान को लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेके हम अभ्यास मंडल और अन्य कुछ संगठनों को जोड़ के भी हम लोगों ने समय समय पर प्रयास किया है और उसमें हमारा मुख्य मुद्दा यही था कि सबसे पहले तो हमको इस पर जाना चाहिए कि पिछला जो मास्टर प्लान था उसमें से क्या क्या चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाई है। सबसे पहले हमको उस पर जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे यहाँ के एक विधायक हैं मधु वर्मा जी, वो प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनका व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी कोई आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूँ। वो जहाँ रहते हैं वो पूरा एरिया ही आज की तारीख में भी ग्रीन बेल्ट में है और पूरी कॉलोनी बनी हुई है। उसको ग्रीन बेल्ट रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। मास्टर प्लान को सोचना चाहिए कि जो वास्तविक स्थिति में है भी नहीं और उसको ग्रीन बेल्ट किया नहीं जा सकता है तो उस स्थिति को उनको चेंज करने की कोशिश करना चाहिए। नए ग्रीन बेल्ट तैयार करना चाहिए। जो भी आपका सर्टेन परसेंटेज है उस पर तैयार करने की कोशिश करना चाहिए। तो उस प्रकार का नहीं हो पा रहा है। तो मास्टर प्लान के लिए भी हम समय समय पर करते रहे हैं और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर भी किया है। हम संबंधित अधिकारियों के साथ में किया है। हमने व्यवस्थित मास्टर प्लान बने ये करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने बाल मेले भी लगाए थे। 5-5 हज़ार बच्चों को बाहर से बुलाया था जी। और बाल मेलों में विभिन्न घरों पर बच्चों को रुकवाया था। 4-4, 5-5, 8-8 बच्चे जो जिनकी कैपेसिटी थी उस टाइप की स्वेच्छा से लोगों ने अपने घरों पर करा था
और 3 दिन 7 दिन के जब भी जो मेले हुए, कभी 3 दिन का हुआ, कभी 7 दिन का हुआ, तो लोगों के घर पे रुकते थे। जिन घरों में हम रुकवाते थे वो घर वाले उनको वहाँ पे छोड़ने आते थे, लेने आते थे और उनको फिर सिटी वगैरह भी घुमाते थे। और उनके रहन सहन और कोशिश ये रहती थी कि अदर कास्ट वालों के यहाँ पे रुकवाया जाए। अच्छा अच्छा, मतलब बनिया है तो वहाँ ठाकुर को रुकवा दिया, मुस्लिम्स को रुकवा दिया, हिंदू को रुकवा दिया, तो वो दूसरे सिख समझ के, और उन परिवारों ने इतना भयंकर सहयोग दिया। अच्छा। तो वो लोगों के आज भी अभ्यास मंडल से बाहर जो गए हैं बच्चे, जो बच्चे थे वो आज बुजुर्ग वाली स्थिति में आ गए, युवा तो ही हैं। हाँ। वो वाली स्थिति से कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। अभ्यास मंडल के जब भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो उनमें टाइम टू टाइम बड़े कार्यक्रमों के टाइम पे वो आते हैं, या इंदौर जब भी आते हैं तो अभ्यास मंडल के कार्यक्रमों में जरूर सम्मिलित होते हैं। अच्छा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं पर्यावरण हरियाली के लिए, वृक्षारोपण के लिए। हर साल हम वृक्षारोपण करते हैं, उसके लिए लोगों को अवेयर करते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि ऐसे स्थान पर किया जाए कि जिसका संचालन हो सके। हाँ, क्योंकि PMCM में भी उसके खाली दिखावटी वाली स्थिति पौधे लगाने के बाद में हम भूल जाएं, वैसा ना करते हुए हम ऐसे ही स्थान पे करते हैं कि जो कवर्ड प्लेस हो और वहाँ पे उसको संचालन करने की स्थिति हो। ऐसे संस्थाओं के अंदर जाके हम करते हैं, या ऐसे स्थान पे जहाँ हम देखरेख कर सकते हो वो करने की कोशिश करते हैं। अभी पौधारोपण कहाँ कहाँ पर किया जा चुका है सर? अभी हम सामान्यतः हम स्कूलों में ज़्यादा करते रहे हैं। पिछले कई सालों से हम स्कूल में, और ज़्यादातर हमारा प्रयास रहता है शासकीय स्कूलों के कैंपस में करने का। अच्छा। वहाँ ऐसी जगह ही करते हैं कि जहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा हो, और वहाँ पे थोड़ी सक्रिय युवाओं में भी सक्रियता हो, टीचर्स अच्छे सहयोगी हों, उन सहयोगी वाली स्थिति में हम लोग करते हैं। हमारा जो भी हम लोगों से चंदा लेते हैं उसका हर साल ऑडिट होता है। पिछले 1 साल 2 साल में हमारी पत्रिका छपती है, पत्रिका के साथ में हम वो ऑडिट रिपोर्ट भी प्रकाशित कराते हैं। अच्छा। 12A हमने कराया हुआ है, आगे ATG की हमारी कार्रवाई की जाना है। पत्रिका किस नाम से सर होती है? पत्रिका उसमें विभिन्न जो सामयिक लेख होते हैं, विभिन्न समस्याओं को लेके हो, ज्वलंत वाली स्थिति, उस टाइप के लेख जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हम मास्टर प्लान पे काम करते हैं तो मास्टर प्लान के रिटायर्ड जो उस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वेरियस विभागों के इंजीनियर्स हैं, प्रशासनिक के रिटायर्ड अधिकारी हैं, इस टाइप के लोगों को लेके करते हैं, ताकि वो सिटी की जो नब्ज को जानते हैं और उस टाइप के अच्छे से अच्छे सुझाव उनके आते हैं, वो हम सरकार को प्रेषित करते हैं। तो इस प्रकार की हमारी कार्रवाई चलती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए और देखते रहिए समय नाउ। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।